Hello students, today we are going to start the new lesson of 3rd standard subject EVS topic name Pearly Teeth Healthy Body। तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं 3rd स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है पेयरली टीथ हेल्दी बॉडी। तो आपको लेसन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, किसकी स्टडी करने वाले हैं। हमारे टीथ के बारे में हम आज इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे टीथ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी केयर हमें कैसे करनी है, ये सब आज हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, ईवीएस का लेसन नंबर ओपन करना है 70 पेयरली टीथ हेल्दी बॉडी, जो कि पेज नंबर पे है 101। ओके, तो इस लेसन में आज हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, हमारे टीथ के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। Can you tell how many children in your class have lost a tooth or two? तो कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हैं कि आपकी क्लास में, अब तो आप स्कूल नहीं आते हो है ना, लेकिन जब आप पहले स्कूल आते थे या फिर आपके घर के आसपास जो भी आपके एज के बच्चे हैं है ना, तो आपने ये देखा होगा कि उनके जो टीथ है वो लॉस हुए मतलब वो गिर गए हैं, एक या फिर दो जो टीथ होते हैं वो गिर गए हैं। ऐसा आपने देखा है क्या? यस, आपने देखा है ये, है ना। तो आपने देखा होगा कि ऐसे हर एक मतलब उस एज के जो स्टूडेंट्स मतलब बच्चे होते हैं, जैसे कि 3rd स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे होते हैं उनमें उन बच्चों के क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। देन while those who have lost some teeth get new ones। तो ये जो टीथ है जब गिर जाते हैं तो ये टीथ फिर से आते हैं क्या, मतलब फिर से उसे मिलते हैं क्या? तो आपने ये देखा होगा कि जब आपके स्कूल में या फिर आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं या फिर आपके घर के आसपास जो बच्चे हैं आपके एज के 6 ईयर से ऊपर है ना, तो उन बच्चों के टीथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन बाद में वो टीथ फिर से उन्हें आते हैं। ओके, दे गेट न्यू वंस, वो उन्हें नए टीथ मिलते हैं, है ना। देन पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड। तो जो लोग होते हैं वो, जैसे हमें पता है ना, हम बचपन से जैसे हम छोटे होते हैं उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी हाइट भी बढ़ती है ना, हमारी एज होने लगती है और हम क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं। ओके, पहले हम बेबी रहते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड हो जाते हैं। ओके, और जब हम ओल्ड एज में आते हैं तब भी हमारे क्या होते हैं, ये जो टीथ है ये गिर जाते हैं। डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ? तो वो लोग भी न्यू टीथ, उन्हें भी न्यू टीथ मिलते हैं क्या, आते हैं क्या? आपने देखा है क्या, जो भी आपके घर में जो भी ओल्ड लोग हैं जिनकी एज हुई है, जैसे आपके ग्रैंडफादर है या फिर ग्रैंड मदर है, ऐसे जो लोग हैं उनके जब टीथ गिर जाते हैं तो आपने ऐसा देखा है कि उनको फिर से टीथ आ गए? नहीं, है ना। लेकिन जो आपके आसपास जो भी आपके एज के मतलब 6 ईयर से ऊपर जो भी बच्चे होते हैं, तो जैसे 3rd स्टैंडर्ड या फिर 4th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं उनके टीथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से न्यू टीथ आने लगते हैं, है ना। ये हमने देखा है, ऐसा आपने भी आपके आसपास ऐसी चीज़ें देखी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ। ओके, तो यहाँ पे आपको इमेज में पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक ग्रैंडफादर है, किसके, इस बच्चे के, है ना। तो ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ, ग्रैंडफादर के न्यू टीथ के बारे में आज हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी हैड ऑल गैदर टू प्ले इन द इवनिंग। तो जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, वी ऑल गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, है ना। जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि सभी जो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी एक साथ आके क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ओके, वी हैड ऑल गैदर टू प्ले इन द इवनिंग। इवनिंग के टाइम पे वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुभाष हैड नॉट कम, लेकिन उनके ग्रुप में जो सुभाष था वो आया ही नहीं खेलने के लिए। ओके, he didn't gone with his grandpa to the dentist। तो जो सुभाष है वो कहाँ गया है, अपने ग्रैंडपा के साथ
डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट मतलब क्या, जो टीथ के डॉक्टर होते, दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास गया है वो। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है, डॉक्टर है। यहाँ पे कौन है, उसके ग्रैंडफादर है और ये सुभाष है। 3 months ago grandpa's teeth had all been removed। 3 months पहले क्या हुआ है, 3 months ago मतलब 3 months में क्या हुआ है ago, जो ग्रैंडपा के जो टीथ आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं ना, तो उनके जो टीथ है वो टीथ लॉस हो गए, रिमूव हो गए, मतलब पूरे के पूरे टीथ उनके लॉस हो गए, गिर गए, है ना। देन ही वॉज टू गेट हिज डेंटर्स टुडे। तो वो जो डेंटिस्ट के पास किस ले गए हैं, नए डेंटर्स के लिए। डेंटर्स मतलब क्या होता है, दांत। जो उनके पूरे के पूरे टीथ जो है, टीथ का जो सेट होता है वो गिर गया, है ना, जो परमानेंट टीथ थे। लेकिन फिर उसके बाद वो कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर नए टीथ लगवा लिए, डेंटर्स लगवा लिए, है ना। तो वो दिन कौन सा था, आज का था, टुडे। तो इसलिए जो सुभाष है वो उनके साथ गया है, ग्रैंडपा के साथ। देन was to get his dentures today. Then Monica Tai told us such a dentures look like real but the teeth are actually false। तो जो मोनिका ताई थी, जो मोनिका ताई है, उसने उन बच्चों को बताया कि जो सुभाष जो अपने ग्रैंडपा के साथ डेंटर्स मतलब लगाने के लिए डेंटिस्ट के पास गया है, वो जो डेंटर्स है वो कैसे दिखाई देता है, रियल दिखाई देता है, जैसे हमारे टीथ है ना, परमानेंट टीथ, उसी की तरह वो दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअली में वो कैसे होते हैं, फॉल्स होते हैं, वो नकली होते हैं। ओके, वो जो टीथ है वो नकली होते हैं। देन अहमद हु इज़ इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टली आस्क्ड। जो अहमद है, उन बच्चों में से एक बच्चा है अहमद, जो कि कौन से स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, और वो पूछता है मोनिका ताई से, वाई गेट फॉल्स टीथ, जो टीथ है वो गिरते क्यों है। देन माई ब्रदर्स टीथ ऑल्सो फॉल बट दे ऑल ग्रो अगेन। तो वो क्या कहता है, वाई गेट फॉल्स टीथ, जो है वो क्यों गिरते हैं, और जो मेरा जो ब्रदर है, मतलब मेरा जो भाई है, उसके भी टीथ क्या हो गए, गिर गए हैं, लेकिन वो टीथ फिर से उसे आए हैं, मतलब न्यू टीथ अपने आप ग्रो हुए हैं, है ना। देन वांट सुभाष ग्रैंडपा गेट न्यू वंस लाइक हिम। तो इसी तरह से जो सुभाष के ग्रैंडपा है, उनको भी न्यू टीथ नहीं आ सकते क्या, मतलब उन्हें डेंटिस्ट के पास वो जान गए हैं ना वो, लेकिन वहाँ पे न जाते हुए उनको ऐसे ही जैसे मेरे भाई को नए टीथ आ गए, उसी तरह से जो ग्रैंडपा है उन्हें भी न्यू टीथ नहीं आ सकते क्या, ऐसा वो पूछता है। देन दैट मेड एवरीवन लाफ। और ऐसे जब वो पूछता है तो सब लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। क्यों हंसने लगते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जो 6 ईयर्स से ऊपर जो बच्चे होते हैं, जैसे कि सेकंड, थर्ड, 4th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं, उनके टीथ कौन से होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, और वो टीथ गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे परमानेंट टीथ आते हैं। लेकिन जब हमारी एज बढ़ जाती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारे टीथ, परमानेंट टीथ गिर जाते हैं और उसके बाद न्यू टीथ आते हैं क्या, नहीं। ये सब आपने अपने सराउंडिंग में आसपास देखा होगा। ओके, देन मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद। तो सब लोग हंसने लगे और फिर मोनिका ताई ने क्या किया, अहमद को समझाया, उसको एक्सप्लेन किया। द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो उसे पहले से टीथ होते हैं क्या, नहीं, वो बिना टीथ के ही जन्म लेता है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद या फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसको न्यू टीथ आने लगते हैं। तो वो न्यू टीथ, उन टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है। जो पहले टीथ आते हैं उन टीथ को, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे जो टीथ आते हैं उस टीथ को क्या कहते हैं, हम मिल्क टीथ कहते हैं। क्यों मिल्क टीथ कहते हैं, क्योंकि वो बेबी खाना खाता है कि नहीं, सिर्फ मिल्क पीता है, दूध पीता है, इसलिए उस टीथ को क्या कहेंगे, मिल्क टीथ कहेंगे। दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 और 8 ईयर ओल्ड। तो वो जो टीथ है, जो न्यू टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो मिल्क टीथ क्या होते हैं, कुछ सालों बाद गिरने लगते। जैसे कि 7 और 8 ईयर ओल्ड जब वो बेबी हो जाता है तो वो टीथ गिरना स्टार्ट होता है।
है ना। आपने देखा होगा जो भी आपके आसपास जो भी छोटे से बेबी होते हैं उनको टीथ आते हैं ना, उन टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और वो टीथ फिर बाद में क्या होते हैं, जब वो 7 या फिर 8 ईयर ओल्ड होता है, जैसे कि आप लोग भी है ना, तो क्या होता है आपके भी टीथ गिर गए होंगे, है ना, किसी किसी के गिर गए होंगे। तो वो जो टीथ है वो क्या होते हैं, फॉल डाउन, मतलब वो गिरने लगते हैं। देन आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन। और उसके बाद आपने भी देखा होगा कि आपको भी नए टीथ आए हैं, है ना, तो क्या होता है उसके बाद जो टीथ है वो नए टीथ आने लगते हैं। तो उन टीथ को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो वो टीथ कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, और वो टीथ गिरते हैं क्या बाद में, नहीं, वो टीथ वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट टीथ गिर गए कुछ सालों बाद, तो फिर उसके बाद नए टीथ फिर से आते हैं क्या, हमें नहीं। ओके, देन these are called permanent teeth. When these teeth fall, we don't get any new ones. जब ये परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे जो भी बड़े बच्चे हैं उनके जो टीथ अगर गिर गए तो आपने देखा होगा कि उन्हें नए टीथ आते हुए दिखाई देते हैं क्या, हमें नहीं। क्यों, क्योंकि परमानेंट टीथ गिरने के बाद फिर से नए टीथ आते हैं क्या, नहीं आते हैं। ओके, बालू वंडर्ड, सो what if we don't get new teeth again, why should we get false ones। तो जो टीथ है वो बालू जो है वो क्या कहता है, सो what if we don't get new teeth again। उसको आश्चर्य होता है कि क्या हमें फिर से न्यू टीथ नहीं आएंगे। देन why should we get false ones। तो हम जो नकली टीथ होते हैं फॉल्स वन वो लगाते हैं। ओके, देन मोनिका ताई सेड, बालू यू आर इन द 3rd स्टैंडर्ड, आरंट यू, सेवरल ऑफ यूर क्लासमेट मस्ट हैव लॉस्ट देयर टीथ। तो जो बालू है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन से क्लास में है, 3rd स्टैंडर्ड में है, जैसे कि आप हो। ओके, तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो भी बच्चे हैं आपके क्लास में जो होते हैं उनके भी टीथ आपने गिरे हुए दिखे होंगे, लॉस्ट हुए दिखे होंगे। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम, और आपके भी कुछ टीथ जो है जो लॉस हुए होंगे, मतलब गिर गए होंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में। देन डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग। तो क्या तुम्हें ट्रबल नहीं होता है ईटिंग और टॉकिंग करने के लिए, मतलब खाना खाते वक्त और या फिर बात करते वक्त आपको ट्रबल होता होगा, है ना। तो उसी तरह से बालू को भी ट्रबल होता है। देन बालू रिमेंबर, ओ यस, बालू को फिर रिमेंबर होता है, याद आता है कि यस, जब मेरे भी टीथ गिर गए थे तो मुझे भी क्या हो रहा था, ट्रबल हो रहा था, मतलब दिक्कत हो रही थी बात करने के लिए और खाना ईट करने के लिए। यू आर राइट, आई लव गवास। यू आर राइट, उसने क्या कहा मोनिका ताई से, यस, आप सही बात कर रहे हो कि मुझे जो है वो गवाह जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन बट नाउ आई कांट ईट देम, लेकिन मैं अभी उसे ईट कर पा रहा हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो मेरे टीथ है वो गिर गए हैं, है ना, इस वजह से वो गवा खा पा रहा है क्या, ईट कर पा रहा है क्या, नहीं। ओके, देन मेरी टेस्टेड हिम एंड यू नो बालू कांट से आइदर। और जो बालू है वो उसके टीथ गिरने की वजह से, जैसे अभी हमने देखा है जो बालू है उसके टीथ गिरने की वजह से वो जो है ऐसा आवाज़ निकाल पाता था क्या, नहीं। हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसके जो फ्रंट टीथ है, सामने के जो टीथ है वो मिसिंग है, वहाँ पे है क्या, नहीं। देन व्हेन ही ट्राइज इट्स साउंड लाइक अ व्हिसल, जब भी वो साउंड निकालता था, ऐसे साउंड निकालता था, तो वो साउंड कैसे सुनाई देता था या फिर कैसे आता था, विसल की तरह आता था, जैसे सिटी बजती है ना उसकी तरह। देन एवरीवन लाफ अगेन, और सब लोग क्या हुआ, फिर से हंसने लगे, लाफ करने लगे। नाउ यू नो व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ। तो अभी आपको समझ में आया कि हमें परमानेंट टीथ की तरफ क्यों ध्यान देना चाहिए, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है। देन सेड मोनिका ताई वाइजली। जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न। तो उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ, जो सुभाष के ग्रैंडपा है और सुभाष का रिटर्न आ गए, वापस आ गए। देन ग्रैंडपा स्माइल एट अस, हिज न्यू डेंटर्स
वेयर शाइनिंग ब्राइट। और आने के बाद क्या हुआ, जो ग्रैंडपा थे सुभाष के वो हंसने लगे और जब उन्होंने स्माइल किया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, उनके वाइट टीथ दिखाई दे रहे हैं। वो टीथ जो डेंटरस थे वो शाइन कर रहे थे, ब्राइट थे, है ना। तो इसलिए जैसे कि अभी हमने देखा कि टीथ इसलिए हमारे क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते, क्योंकि अगर टीथ ही ना हो तो क्या होगा, हम स्पीक कर पाएंगे क्या प्रॉपरली, क्लियरली नहीं स्पीक कर पाएंगे और हमें खाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें हमारे परमानेंट टीथ जो है उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, है ना, क्योंकि परमानेंट टीथ अगर गिर गए तो वो फिर से आते हैं क्या, नहीं। ओके, कैन यू टेल। तो अभी आप सबको क्या करना है, अपना नोटबुक ओपन करना है, पेन लेना है और ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखना है। मेनी पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड। ओके, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी एज हो जाती है तो उनके टीथ जो है वो गिर जाते हैं। बट सम पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली, मतलब वो ओल्ड होने से पहले ही गिर जाते हैं। देन व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। तो उनका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि जो टीथ है वो टीथ जब हम छोटे होते हैं 6 ईयर से ऊपर 7-8 ईयर में, तब क्या होते हैं, वो टीथ गिर जाते हैं हमारे। वो कौन से टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। और कब टीथ गिरते हैं हमारे, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बहुत हमारी एज हो जाती है तब गिरते हैं, है ना। लेकिन किसी पर्सन के जो टीथ है वो पहले ही गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ। तो ऐसा क्यों होता है कि उनके टीथ पहले ही गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने टीथ की तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी केयर नहीं करते अच्छे से, इस वजह से, है ना। लेकिन अगर वो परमानेंट टीथ गिर गए तो फिर उसके बाद फिर से न्यू टीथ आते हैं क्या, हमें नहीं। तो इसलिए हमें हमारे टीथ की तरफ क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने क्या स्टडी किया है, टीथ के बारे में स्टडी किया है ना। जो टीथ है वो टीथ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम परमानेंट टीथ किसे कहते हैं और मिल्क टीथ किसे कहते हैं। हम मिल्क टीथ हम कहते हैं जबकि न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसके बाद जो टीथ आते हैं उस टीथ को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और वो मिल्क टीथ क्यों कहते हैं हम, क्योंकि वो जो बेबी होता है वो क्या करता है, सिर्फ मिल्क ड्रिंक करता है ना। और जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं हमें। और वो परमानेंट टीथ जो है अगर वो गिर गए तो क्या होता है, हमें फिर से टीथ आते हैं क्या, नहीं। और जो मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है हमें, कि हम अच्छे से बात नहीं कर पाते क्लियरली, है ना। और हमें कोई चीज़ ईट करनी है तो वो हम खा नहीं पाते। इसलिए हमें परमानेंट टीथ का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा, है ना। तो टीथ की हमें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अपने भी टीथ की प्रॉपरली केयर लेनी है। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने नोटबुक में लिखना है। और ये क्या है, आपका होमवर्क है। और इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।